आज तीसरा रोज़, 2 अंपायर फैसल आफरीदी और इम्तियाज़ इकबाल। एक अच्छा सीज़न अब तक जा रहा है क्रिकेट के हवाले से, जहां पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले, उसके बाद फिर ये फर्स्ट क्लास सीज़न, और उसके बाद श्रीलंका, उससे पहले श्रीलंका की टीम ने वनडे सीरीज़ यहाँ खेली और अब श्रीलंका की टीम टेस्ट मैचेस के लिए पहले पिंडी और फिर कराची आएगी। ये इम्तियाज़ इकबाल, और अंपायरिंग का भी खासा स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है, हम जैसे देखते आ रहे हैं। खैर, पहला गेंद आज के रोज़ का तीसरा दिन, बाहर था गेंद, इसको कट किया फवाद आलम ने और गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब जाती हुई 4 रन। मुवाजना हम दूसरी टीम के साथ करते हैं। एज खुशकिस्मत रहे इस मौके पर, 7 के दरमियान से होती हुई गेंद गई एक मरतबा फिर एज, और इस मरतबा सीधा गली के फील्डर के हाथों में, और एक मरतबा फिर एज, लेकिन सॉफ्ट हैंड से खेले। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक यहां पर, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार और अंपायर के सर के ऊपर से खेले हैं। 4 रन के लिए गेंद गई बाउंड्री के बाहर। इस बार फवाद आलम ने कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनाया इस गेंद को और गेंद गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। रूम मिला और कट किया गेंद को, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब जाती हुई 4 रन, जिसकी जानिब बासानी खेले, और बहुत बड़ा गैप था। आसान गेंद जिसको बाउंड्री के पार पहुंचाया सरफराज अहमद ने। अब भी मिड विकेट रीजन खाली है, जिसको एक मरतबा फिर शॉट खेला, एक मरतबा फिर गैप में, एक मरतबा फिर चौका। को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार कट किया और क्या खूब किया है कट, 4 रन से कम नहीं मिलेंगे यहां पर। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार और गेंद गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री से 4 रन के लिए बाहर। तो इस ओवर में दूसरा चौका सरफराज का के साथ खेले। एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद इस बार फिर गई है लॉन्ग ऑन से 4 रन के लिए बाहर। इस बार 4 रन यहां पर हासिल किए फवाद आलम ने, और इस 4 रन के साथ अपनी जो शानदार सेंचुरी है वो भी मुकम्मल की नेशनल स्टेडियम कराची में। 8वीं सेंचुरी फर्स्ट क्लास करियर की, सीजन की तीसरी सेंचुरी, फर्स्ट क्लास की 33वीं सेंचुरी। कमाल की परफॉर्मेंस फवाद आलम की। डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर फवाद आलम एक मरतबा फिर अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए तीसरी सेंचुरी इस सीजन की, और इस बार जब टीम मुश्किलात का शिकार थी, फवाद आलम जिसको कह सकते हैं बिजनेस एज यूजुअल। तो यहां पर ड्राइव किया है सरफराज ने, और इसी ड्राइव के साथ सरफराज की भी यहां पर हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। और इस बार ड्राइव किया है फील्डर से काफी दूर। अच्छा खेले हैं, फाइन लेग पे थोड़ा सा बॉल आउटसाइड लेग स्टंप पे पिच हुआ था। बड़ी मजबूत बैटिंग करते हुए और एक खूबसूरत शॉट इसी असना में ऑफ साइड पर 4 रन। डोमेस्टिक सतह पे क्या तब्दीलियां हम तवक्को करें इसी असना में? आगे निकलकर खेले हैं सरफराज अहमद। अब ये देखिए, जिस पर ये बॉल रिसीव कर रहा है, मतलब खेल रहा है, और ये चौका मारा है फवाद ने, और 4 रन से कम यहां पर भी नहीं मिलेंगे, जिसमें कतई चांस नहीं लिया जा सकता। शॉर्ट पिच डिगिन की, लेकिन और यहां पर भी 4 रन से कम नहीं मिलेंगे। क्या खूब ड्राइव की है सरफराज ने यहां पर। बॉलर बैक ड्राइव, फवाद आलम का जबरदस्त रिस्पॉन्स। That's it, and that's the 100 for सरफराज अहमद। आउटस्टैंडिंग इनिंग, अ ट्रू कैप्टन इनिंग, और बल्ला हवा में बुलंद करके अपने साथी खिलाड़ियों की जानिब से जो उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है उसका खैर मकदम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी इनिंग, फ्लुएंट इनिंग खेली है ये। अच्छा प्लेस किया है फवाद आलम ने, यकीनन 4 रन होंगे। मीडिया पे बहुत ही, और ये और टेक्निकली तौर पे देखा जाए गफार, वो कट किया है इस अगले बॉल को, फ्लैटर बॉल था ऑफ स्टंप के बाहर। और जैसे ही आपने कहा, और बिल्कुल वही कमेंटेटर्स कर्स जिसको कहा जाता है। 131 रन सरफराज ने की 174 गेंदों पे, और शानदार इनिंग सरफराज की, और सही मौका है फवाद पे प्रेशर एक्सर्ट करने का। और ये बहुत ही शानदार शॉट फवाद का, इस
शानदार शॉट के साथ फवाद ने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली और 200 रन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा, एक साई ऑफ रिलीफ लिया और जो साउथर्न पंजाब के विकेट कीपर अदनान अकमल, उन्होंने भी तालियां बजाई। इस मर्तबा आराम से खेले हैं ऑन साइड पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और बाउंड्री। और इस और जिस मर्तबा तरह बात कर रहे थे, मिस टाइम हुआ फवाद आलम का और फवाद आलम की विकेट बिल आखिर मोहम्मद इरफान के हिस्से में आई। जिस तरह हम बात कर रहे थे पैचेस को यूज करना, ये देखिए फवाद आलम 211 रन 309 बॉलों पे, निहायत ही शानदार इनिंग। अच्छी बॉलर और उतने ही अंदर से खेले हैं हसन, कवर ड्राइव खेले और 4 रन हासिल किए। अनवर अली बाहर आए हैं, टिपिकल अनवर अली। जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की अभी तक कर रहे हैं, अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, मजबूर हैं, वापस जाना होगा। जरा देर और रुकते अगर पिच पर तो मुश्किल हो सकती थी इनको। बहुत खूबसूरत ड्राइव अनवर का, अंदर आया गेंद, उसको सीधे बल्ले के साथ खेला और एज, बहुत बड़ा एज। और ये कमेंटेटर्स कर्ज जो है ना, ये बड़ा चल रहा है। जब मैं बैठता हूँ और मैं कुछ कहता हूँ उसका उल्टा ही होता है। और अनवर अली भी आउट हो गया। अब 28 रन की अनवर अली ने 90 गेंदों पे, और ये 8वीं विकेट गिरी है सिंध की। और जोरदार अपील, और ये एम्पायर को आउट देना चाहिए और आउट दे दिया उन्होंने, क्योंकि सीधी गेंद थी मिडिल स्टंप पे, बीट हुए वलीद, सीधी गेंद लेग बिफोर और 90वीं विकेट हासिल कर ली साउथर्न की टीम ने। और ये शॉट ताबिश ने खूब शॉट खेला, जगह बनाई और उसके बाद खेला, और मुझे लगता है कि रन आउट हो गया, क्योंकि शाहनवाज धनी को मौका ही नहीं मिला कि वो किसी बॉल को फेस करे। और तो साउथर्न पंजाब ने बिल आखिर सिंध को बोल्ड आउट कर दिया है, और शाहनवाज जो है वो रन आउट हुए। स्टम्प्स भी कॉल हो गई है। स्कोरबोर्ड हम देख लेते हैं। हाँ, 31 की लीड मिली है साउथर्न को। और ये स्कोर बोर्ड अगर आप देखें तो उसमें स्टैंड आउट इनिंग्स है। साद अली 60, फवाद आलम 211, सरफराज अहमद 131, अनवर अली 28। फवाद और सरफराज की पार्टनरशिप भी हुई 5वीं विकेट की 276 की। और बॉलिंग में अगर हम देखते हैं तो बिलावल ने एंड में विकेटें हासिल की, इरफान ने विकेटें हासिल की है, और शुरू में ज़ियाउल हक ने 3 विकेटें दिल्ली हासिल की थी। बॉलिंग में ज़ियाउल हक 3 विकेटें 105 रन पे, उसके बाद इरफान 2 विकेटें 129 रन पे, और फिर बिलावल 4 विकेटें बिलावल ने हासिल की 82 रन पे। और एंड में अच्छा स्पेल किया बिलावल भट्टी ने। यहाँ पर काइजर ट्रॉफी 90 राउंड का मैच है। ये साउथर्न पंजाब और सिंध का नेशनल स्टेडियम कराची में, और तीसरे दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर स्टम्प्स कॉल, एम्पायर ने स्टम्प्स कॉल कर दिए, और अब एक दिन का खेल बाकी। तो यहाँ से कॉम बॉक्स से हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेंगे। मैं और ताहिर खान, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में खेल शुरू होने से पहले। अल्लाह हाफ़िज़।